हेलो गाइस, मेरा नाम है योगेश और आज हम देखेंगे कि हम वर्डप्रेस में चाइल्ड थीम कैसे बनाते हैं। तो चाइल्ड थीम बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम चाइल्ड थीम क्यों बनाते हैं और इसका बेनिफिट क्या है। तो फ्रेंड्स, चाइल्ड थीम हम इसलिए बनाते हैं कि अगर हमें कोई भी कस्टमाइजेशन अपनी पेरेंट थीम में करना होता है या कस्टम वर्क करना होता है, तो उसको हम अपनी चाइल्ड थीम में करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि जब हमें अपनी पेरेंट थीम की कोर फाइल्स को अपडेट करते हैं, तो हमारा जो कस्टम वर्क होता है, अगर हमने पेरेंट थीम में कस्टम वर्क किया है तो हमारा कस्टम वर्क अपडेशन के टाइम पर रिमूव हो जाता है। लेकिन अगर हमने ये कस्टम वर्क अपनी चाइल्ड थीम में किया है तो हमारा जो कस्टम वर्क है वो हमारा सेम रहता है और हमारा जो कोडिंग वाला जो पार्ट है वो रिमूव नहीं होता। कोई भी फंक्शनलिटी जो हमने कस्टम की हुई है वो हमारी रिमूव नहीं होती। इसलिए ये चाइल्ड थीम हम यूज़ करते हैं। चाइल्ड थीम के थ्रू हमें डिबगिंग आसान हो जाती है। इससे अगर हमें कोई एरर आती है तो हम इसे बड़ी ईजिली हम उसको फिक्स कर सकते हैं। चाइल्ड थीम के थ्रू आप वर्डप्रेस के जो थीम में जो भी वर्क हम करते हैं उसे और बेहतर तरीके से आप काम कर सकते हैं और अपनी अपनी कोडिंग के स्किल्स को और सुधार सकते हैं। चाइल्ड थीम का यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट के जो डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट वे में कस्टमाइज कर सकते हैं और इसकी वर्किंग फंक्शनलिटी को और बेटर बना सकते हैं, जिससे वेबसाइट के जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको मैनेज करना आसान हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि चाइल्ड थीम बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाना है। यहाँ पर आपको अपीयरेंस में जाना है। यहाँ पर आपको देखना है कि आपको किस पेरेंट थीम की चाइल्ड थीम बनाना है और आपकी करंट थीम कौन सी एक्टिवेट है। मेरे केस में एक्टिव जो थीम है वो 2024 है। मैं इसी पेरेंट थीम के लिए चाइल्ड थीम बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में जाना है जहाँ पर आपकी वर्डप्रेस की सारी कोर फाइल्स हैं। तो वहाँ चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर WP कंटेंट्स के अंदर जाना है, फिर आपको थीम्स के अंदर जाना है, फिर आपको यहाँ पर 3 पेरेंट थीम मिल जाएंगी वर्डप्रेस की जो थीम्स हैं। यहाँ पर आपको 2024 जो मेरी थीम एक्टिवेट है, मैं इसके लिए ही चाइल्ड थीम बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, उसका मैं नेम दे देता हूँ 2024 चाइल्ड। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये फोल्डर बना दिया। अब इस फोल्डर में 2 फाइल्स होंगी, एक style.css और यहाँ पर हम function.php बनाएंगे। तो सबसे पहले हम style.css बना लेते हैं। तो अपने कोड एडिटर में चलते हैं। यहाँ पर हम एक फ़ाइल बना लेते हैं नई और इसका नेम दे देते हैं style.css। इसको सेव करेंगे। ये 2024 चाइल्ड के अंदर बनाना है आपको। यहाँ पर आप इसका नेम दे दीजिए स्टाइल, एक्सटेंशन ले लेते हैं इसको CSS। ये देखिए, style.css नाम से आपकी फ़ाइल बन गई। अब यहाँ पर हम सबसे पहले कमेंट स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से कमेंट को क्लोज करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम देंगे यहाँ पर थीम का नेम कॉलन। यहाँ पर थीम का नेम हम देंगे 2024 चाइल्ड। फिर हम थीम का URI देंगे। ये आप कोई भी URL दे सकते हैं। मैं अभी example.com दे देता हूँ। यहाँ पे /2024 चाइल्ड थीम का नेम देंगे। यहाँ पे मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ इसको। फिर हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देंगे, जो हमारी थीम का डिस्क्रिप्शन है। यहाँ लिख देते हैं हम चाइल्ड थीम डिस्क्रिप्शन। फिर हम ऑथर का नेम देंगे। आप अपना नाम डाल दीजिए यहाँ पे। मेरा नाम है योगेश। फिर ऑथर का URL दे दीजिए आप यहाँ पे, जो आपकी साइट हो। मैं यहाँ पर अपने साइट दे देता हूँ adorationwebtechnology.com। टेम्पलेट नेम देना है यहाँ पे। टेम्पलेट नेम आपका जो आपकी पेरेंट थीम है उसका आपको एग्जैक्ट पेरेंट थीम का नेम देना है, एग्जैक्ट नेम देना है आपको। तो यहाँ हम चलते हैं, यहाँ से हम एग्जैक्ट कॉपी कर लेते हैं इसको 2024 और अपने एडिटर में आएंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर। लास्ट में आपको देना है वर्जन। मैं यहाँ पे वर्जन दे देता हूँ 1.0.0। अब आपकी ये style.css रेडी हो गई। अब हम इसको सेव करेंगे और अपने बैकएंड के डैशबोर्ड में जाएंगे।
यहाँ पर अब हम देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए यहाँ पर 2024 चाइल्ड नेम से मेरी थीम शो हो गई। जैसे ही मैं थीम डिटेल्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ देखिए 2024 चाइल्ड वर्जन मैंने 1.00, और ये मेरा ऑथर नेम नहीं आया। ये ऑथर नेम इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ ऑथर नेम नहीं देना, यहाँ पे केवल ऑथर लिखना है आपको। ये देखिए वाई योगेश ऑथर आ गया। अब हमें क्या करना है, अपनी जो पेरेंट थीम है उसकी स्टाइल शीट को हमें इंपोर्ट करना है। तो हम इंपोर्ट कैसे करेंगे, लिखेंगे @import URL डबल कोट्स डॉट डॉट स्लैश, और जहाँ पर ये मेरी जो पेरेंट थीम है उसकी स्टाइल शीट को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ हम लिखेंगे 2024 style.css। अब इस इंपोर्ट URL का मीन्स क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो पेरेंट थीम की स्टाइल शीट है उसको पहले लोड करेगा। इसका मतलब ये है कि जो पेरेंट थीम की जो स्टाइल शीट है उसको पहले लोड किया जाए। आपका ये style.css आप इसको सेव कर दीजिए, आपका ये कंप्लीट हो गया style.css की पार्ट। तो हम यहाँ एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि में हमारा सही कोड काम कर रहा है। थीम डिटेल्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और थीम्स में जाएंगे, फिर यहाँ एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारी ये थीम एक्टिवेट भी हो गई। अब हमें यहाँ पर इसका थंबनेल लगाना है, तो वो कैसे लगाएंगे, आपको क्या करना है 1200 बाई 900 पिक्सल की एक इमेज बना लेनी है। वो आप कोई सी भी इमेज बना सकते हैं और उसका नेम आप screenshot.png नेम से रख दीजिए। तो मैंने फ़ोटोशॉप में एक इमेज बना रखी है ऑलरेडी, इसका मैं आपको साइज़ दिखा देता हूँ। मैंने 1200 बाई 900 पिक्सल की मैंने इमेज बना रखी है और इसको मैंने सेव भी कर रखा है डेस्कटॉप पे। तो यही जो इमेज है हम एज ए थंबनेल यूज़ करेंगे अपने चाइल्ड थीम में। और आपको जहाँ पर आपने वो वर्डप्रेस का जो फोल्डर का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है चाइल्ड थीम का, यहाँ पर आपको वो सेव कर देना है। ये देखिए screenshot.png फाइल आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब हम अपने फोल्डर में आएंगे, थीम स्ट्रक्चर में, यहाँ पर देखेंगे आपको रिफ़्रेश करना है आपको। ये देखिए आपका ये थंबनेल यहाँ पर शो होने लगा। अब हमने अभी तक क्या देखा कि हमने अपनी style.css बनाई, उसके अंदर हमने पेरेंट थीम को इंपोर्ट किया और जितना भी जैसे थीम नेम है, URL है, टेम्पलेट का नेम है, ऑथर सब वगैरह आपने कर दिया। अब हमें एक फ़ाइल और बनानी है functions.php। तो अब कैसे बनाएंगे वहाँ function.php, तो चलिए शुरू करते हैं। अपने कोड एडिटर में जाते हैं, यहाँ पर न्यू करते हैं और यहाँ पर इसको सेव करते हैं फाइल नेम से function.php। एक्सटेंशन दे देते हैं PHP, ये रहा। इसको सेव कर देते हैं अपने चाइल्ड वाले फोल्डर में। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, ये हमारी function.php फाइल बन गई। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना PHP स्टार्ट कर लेते हैं, PHP क्लोज। पहले मैं यहाँ पर सारा कोड लिख देता हूँ, फिर मैं आपको सारे कोड को एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन सा कोड कैसे क्या वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे, इस फंक्शन का नेम देंगे, आप कोई भी नेम दे सकते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर नेम दे देता हूँ my_child_theme_enqustyle पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस एंटर। इस फंक्शन के अंदर हम यहाँ टाइप करेंगे wp enqustyle पैरेंथेसिस, हैंडल का नेम देंगे, कॉमा, गेट करेंगे टेम्पलेट, गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी _URI पैरेंथेसिस, कॉन्कैटिनेशन का यूज़ करेंगे, सिंगल कोट्स लगाएंगे, /style.css लिखेंगे, सेमीकोलन, एंटर। चाइल्ड थीम की स्टाइल शीट को गेट करेंगे, तो यहाँ टाइप करेंगे wp enqustyle, हैंडल नेम देंगे चाइल्ड स्टाइल, कॉमा, गेट करेंगे स्टाइल शीट को _ डायरेक्टरी URI पैरेंथेसिस, सेम
कंकैटिनेशन का यूज़ करेंगे, सिंगल डॉट्स लगाएंगे, स्टाइल डॉट CSS लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमा, यहाँ टाइप करेंगे एरे, यहाँ हैंडल का नेम देंगे पेरेंट स्टाइल, फिर यहाँ कॉमा लगाएंगे, यहाँ थीम के वर्जन को हम गेट करेंगे wp_get थीम पैरेंथेसिस इज इक्वल टू गेट पैरेंथेसिस सिंगल कोट्स वर्जन सेमीकोलन। अब इस फंक्शन को हम हुक के थ्रू ऐड करेंगे, तो कैसे करेंगे, ऐड एक्शन पैरेंथेसिस, ये 2 आर्गूमेंट लेता है, एक तो हुक का नेम, तो हुक नेम है हमारे पास wp_enqueue स्क्रिप्ट, दूसरा आर्गूमेंट ये लेगा फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम क्या है हमारा, माई चाइल्ड थीम enqueue स्टाइल, ये सेम नेम होना चाहिए इसका दूसरा आर्गूमेंट, सिंगल कोट्स के अंदर देंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। आपका ये कोड कंप्लीट हो गया फंक्शन डॉट php का। मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, उसका नेम दिया, यहाँ पर आप इसको कोई भी नेम दे सकते हैं। wp_enqueue स्टाइल यह वर्डप्रेस का एक फंक्शन होता है, इसका यूज़ हम CSS की फाइल को लोड करने के लिए करते हैं, wp_enqueue स्टाइल को। अब हमारे पास ये पेरेंट स्टाइल है, ये क्या होता है, ये एक हैंडल नेम है, इसका नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने पेरेंट थीम की स्टाइल शीट को जो URL को रिटर्न किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने इसको पेरेंट स्टाइल लिख लिया। यहाँ पे मैंने चाइल्ड थीम की जो CSS है उसका यूज़ किया है, यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर चाइल्ड स्टाइल लिख लिया है, आप इसका कुछ भी नेम दे सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI, इसका क्या मीन्स है, ये एक वर्डप्रेस का फंक्शन है, ये पेरेंट थीम की जो डायरेक्टरी के URL होता है उसको रिटर्न करता है। आप समझ रहे हो, यह वर्डप्रेस के थीम का उस फोल्डर के बेस URL को बताता है जहां पेरेंट थीम का सभी फाइलें होती हैं, जहां पेरेंट थीम की सभी फाइलें होती हैं। अब मैं आपको एज ए एग्जाम्पल इस तरीके से समझा देता हूँ। अब पहले मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ये, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे कि ये एक्चुअल में होता क्या है, इज इक्वल टू लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये बताता है आपको उसका जो बेस URL है वो दे देता है इसको, ये https सेमीकोलन डॉट, जैसे आपका डोमेन नेम है www.example.com स्लैश लिखेंगे, फिर हम जाएंगे अपने WP कंटेंट स्लैश करेंगे, फिर हम जाएंगे थीम्स के अंदर स्लैश, फिर हम जाएंगे वहाँ पर अपनी थीम का जो हमारी जो पेरेंट थीम थी, जो थीम थी हमारी पेरेंट की, थीम का नेम हमारा क्या था पेरेंट थीम का, 2024 का पाथ है, इसका मतलब ये है। अब इसके अंदर का ये जो पाथ है, इसके अंदर अगर मैं 2024 स्लैश स्टाइल डॉट CSS लिख दूं, तो ये पूरा यही वाला कोड बन गया, ये वाला। तो हमने यहाँ पर वर्डप्रेस में फंक्शन के थ्रू इस style.css को कंकैटिनेशन के थ्रू ऐड किया है यहाँ पर, और इससे style.css के URL को हमने यहाँ पर रिटर्न कर लिया। तो आपको होप सो ये गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी UI का मतलब समझ में आ गया होगा कि ये इस पाथ को डिनोट करता है, ये हमारा यहाँ है, नहीं दीजिए, ये इसको दिखाता है। दूसरी चीज़ सेम wp_enqueue, हमारे जो ये वर्डप्रेस का सेम फंक्शन ही है wp_enqueue स्टाइल, जो हमारी थीम की डायरेक्टरी जो होती है उसके URL को रिटर्न कर रहा है। यहाँ पर हम इसी तरीके से अपनी जो चाइल्ड थीम है उसकी स्टाइल शीट के URL को रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए सेम इस तरीके से, ये सेम हमारी जो चाइल्ड थीम की जो डायरेक्टरी है उसकी style.css जहाँ हमने बनाई थी, ये उसका URL को रिटर्न करेगा। और डॉट हमारे पास ये एक PHP का एक स्ट्रिंग जोड़ने का ऑपरेटर है, इसके थ्रू हम इसको हम अपने वर्डप्रेस में फाइल्स को ऐड करते हैं। अब हमारे पास ये आ जाता है अरे पेरेंट स्टाइल, ये क्या बताता है कि ये चाइल्ड थीम की स्टाइल शीट को पेरेंट थीम की स्टाइल शीट के बाद लोड किया जाना चाहिए, जिससे चाइल्ड थीम की स्टाइल्स
पेरेंट थीम की स्टाइल्स को ओवरराइड कर सके। आप समझ रहे हो? ये अरे पेरेंट स्टाइल ये बता रहा है यहाँ पर कि जो चाइल्ड थीम की स्टाइल डॉट सी एस एस है, चाइल्ड थीम की, वो पेरेंट थीम के स्टाइल शीट के बाद लोड किया जाना चाहिए, जिससे चाइल्ड थीम की जो स्टाइल सी एस एस की फाइल है वो पेरेंट थीम को ओवरराइड कर सके। और और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, डब्ल्यू पी गेट थीम पैरेंथेसिस इम्प्लाइज गेट वर्जन, यह चाइल्ड थीम की वर्जन के नंबर को बताता है और इसे स्टाइल शीट के जो यूआरएल में जोड़ देता है। इससे अगर स्टाइल शीट अपडेट होती है तो ब्राउज़र नई स्टाइल शीट को लोड कर देता है और कैशे क्लियर हो जाता है। इसका काम ये है। होप सो आप सारे फंक्शंस को समझ गए हो। ऐड एक्शन हमें ये हुक के जरिए इस फंक्शन को जोड़ने को देती है। डब्ल्यू बी हुक का नेम है, ये हमारा फंक्शन है और ये हमारा कोड कंप्लीट हो जाता है। होप सो आपको शायद ये कोड समझ में आया हो। अगर कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपको उसको और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आपका ये सारा कोड रेडी हो गया। अब हमारा एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब हमारे डेमो के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक पोस्ट बना के देख लेते हैं कि हमारी हमने जो चाइल्ड थीम बनाई हुई है वो हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो चलिए देख लेते हैं। मैं यहाँ पर क्विकली एक पोस्ट बना देता हूँ और उसको हम चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं, PHP स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। और ये बहुत ज़रूरी है आपको चेक करना इस तरीके से। मैं फटाफट से बना देता हूँ, मैंने इसका एक वीडियो भी बना रखा है पोस्ट का। पैरेंथेसिस, यहाँ पर मुझे एक वर्डप्रेस का फंक्शन होता है रजिस्टर अंडरस्कोर पोस्ट अंडरस्कोर टाइप, ये 2 आर्गूमेंट लेगा, एक तो नेम लेता है, दूसरा हमारा यहाँ पे एरे लेगा। पैरेंथेसिस, इसके अंदर हम यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे सिंगल कोट्स पब्लिक इज इक्वल टू ट्रू, और इस फंक्शन को हम हुक के जरिए ऐड करेंगे, ऐड एक्शन। यहाँ पर हम हुक का नेम देंगे सिंगल कोट्स में इनिट, कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, और फंक्शन का नेम देंगे यहाँ पे डेमो सेमीकोलन। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, फंक्शन डेमो रजिस्टर पोस्ट टाइप डेमो आईडी पब्लिक। ठीक है, ये सारा कोड हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पर हमारा एक पोस्ट नाम का एक पोस्ट बन जाना चाहिए। यहाँ पर एरर आ रही है, तो यहाँ पर एरर आ रही है, सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन एरे एक्सपेक्टिंग फंक्शन डॉट PHP, लाइन नंबर 25। तो मैं चेक कर लेता हूँ। ये यहाँ पर डेमो हमने फंक्शन बनाया है, रजिस्टर पोस्ट टाइप डेमो, एरे के अंदर हमने पोस्ट टाइप लिख दिया यहाँ पे ट्रू। ये हमने ऐड एक्शन, यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा दिया। ये हमारा डेमो हो गया, ट्रू रजिस्टर पोस्ट टाइप, ये कॉमा लगाना है यहाँ पे हमको। डेमो के बाद यहाँ पर हमें कॉमा लगाना है एरे। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर ये पोस्ट शो हो गया। मुझे इसका नेम चेंज करना है, तो मैं क्विकली फटाफट से नेम चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ टाइप करेंगे आप लेवल्स सिंगल कोट्स के अंदर इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको देना है एरे पैरेंथेसिस, और यहाँ पर आपको सिंगल कोट्स में नेम देना है इज इक्वल टू
और यहाँ पे हम दे देते हैं डेमो। ये आप देखिए यहाँ पर आपका कोड रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए यहाँ पे डेमो नेम चेंज हो गया। ठीक है, अब हमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि हमारी जो पेरेंट थीम की जो कोर फाइल्स हैं वो प्रॉपर वर्क कर रही हैं एज ए चाइल्ड थीम में, अगर हम उसको लेके आते हैं तो चलिए शो कर देखते हैं कैसे करते हैं इसको। ये हमारी चाइल्ड थीम है। इसका अगर मैं पार्ट्स वाला पोर्शन पिक कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लिया और इसको अपने चाइल्ड थीम में ले आया, यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अभी मैंने कोई भी कोड को चेंज नहीं किया, कुछ नहीं, मैंने फोल्डर के स्ट्रक्चर को यहाँ पर मैंने अपनी चाइल्ड थीम में ले आया हूँ। हम पहले अपने वर्डप्रेस में आते हैं, इसका फ्रंट एंड ओपन करते हैं और यहाँ पर आप देखिए आपको यहाँ पर कस्टम बुक पोस्ट, ये हेडर वाला पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी को मैं कस्टमाइज़ करूँगा। तो कस्टम पोस्ट, बुक पोस्ट और सैम्पल पेज आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब मैं अपने चाइल्ड थीम की जो मैंने यहाँ पर कॉपी किया था चाइल्ड थीम को, पेरेंट थीम से स्पार्क्स वाले पोर्शन को यहाँ ले आया था। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, इसकी मैं हेडर वाली फाइल को यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ हेलो। तो क्या होगा देखते हैं, अपने फ्रंट एंड में जाते हैं तो जो हेडर वाली फाइल जो थी, यहाँ देखिए आप, यहाँ पे हेलो आ गया और मेरी पेरेंट थीम का जो मेरी पेरेंट थीम है उसके अंदर पार्ट्स का नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर हेडर वाले फाइल में वो PHP का कोड लिखा हुआ है। और मैंने चाइल्ड थीम में जा करके वहाँ पर उस कोड को रिमूव कर दिया, तो वहाँ से उसने हेडर में से जो लोगो वाला सेक्शन था, यहाँ पे कस्टम पोस्ट टाइप लिखा हुआ था या सैम्पल लिखा हुआ था, वो उसने वहाँ से रिमूव कर दिया। तो यहाँ से आप, यही एक चाइल्ड थीम का पर्पज़ है और यही इसके बेनिफिट्स हैं कि आप अपनी पेरेंट थीम की जितने भी कोर फाइल्स हैं या फंक्शंस के अंदर आपने, जैसे यहाँ पर मैंने एक डेमो के लिए पोस्ट बनाया था यहाँ पर ये, तो आप यहाँ पर इसको एज ए चाइल्ड थीम में बना सकते हैं और अपनी जो पेरेंट थीम है आप उसको कभी भी अपडेट कर सकते हैं और आपकी जो कस्टमाइजेशन वाला जो पार्ट होगा वो कभी भी रिमूव नहीं होगा। तो चाइल्ड थीम का यही पर्पस था और होप सो आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। और अगर आपको यहाँ से कुछ थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन अगर मेरे पास से मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कीजिए। मुझे इस मंथ अपने 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, सो प्लीज़ मेरी हेल्प करिए और मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।